कर दीजिए ना। तो कह रहा है कि ठीक है ये हेरा फेरी के काम है, तो हम हेरा फेरी मतलब नहीं समझेंगे। सीओ मैडम बोला है तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ठीक है थोड़ा धीरे बोलो। अधिकारी अंदर ठारी उसका घर उजाड़ सोच पाया कि सर्दी में कहाँ जाएगा ये। गुंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने आमदन अनशन का सहारा लिया करवाए ताकि आम जनमानस की समस्या है कि हम चार बेटी के लेकर हम कहाँ जाएंगे। हमारा नहीं करेगा तो हम अपने बाल बच्चे के लेकर यहीं पर मर जाएंगे, दम तोड़ देंगे और हम यहाँ से जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं जाएंगे। एक साथ कैसे रो रहा है ये जिम्मेवारी भी तो इसी अंचलाधिकारी को है कि प्रयास की बात करके वो जमीन दिला के उनको मदद करके चंदा मंदा तो करके खाते हैं तो पेट भरमाते हैं तो पेट नहीं भरता है। हम लोग 4 बहन हैं, रोड पे अभी सो रहे हैं, अभी तक कोई हमको न्याय नहीं मिला है। सीओ मैडम के पास आते हैं तो सीओ मैडम भाग जाता है। सीओ मैडम उजाड़ दिया हमको के साथ मिलकर, सीओ मैडम उजाड़ दिया है। हम मांग रहा था सीओ मैडम 50,000 रुपया हमसे मांगा है। इस चीज़ के नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम अंधराठाड़ी प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि एक मामला है जो शुक्रवार से अब तक जो है तूल पकड़े हुआ है कि तो बताया जा रहा है कि ललित चौधरी थे, उनका जो है प्रशासन के द्वारा जो है उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया गया है। उन लोगों का कहना है कि कोई भी जो है सूचना हम लोगों को नहीं दिया और आनन फानन में जाके जो है हम लोगों का घर जो है तोड़ दिया गया है। जबकि अंचल अधिकारी का कहना है कि हमने कोर्ट का नोटिस के आलोक में जो है, कोर्ट के आदेश के आलोक में जो है हम लोगों ने जो है जाकर जो है अतिक्रमण मुक्त करवाए हैं। लेकिन पीड़ित परिवारों का कहना है कि हम लोगों को कोई सूचना नहीं दिया। प्रशासन को जो है हम लोगों को कहा कि मधुबनी आप जाइए, वहाँ आपको जो है सारा चीज़ बताया जाएगा और वहाँ हम लोग को भेज दिया गया। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है मेरे घर पर बुलडोज़र चला दिया गया। तकरीबन 3 से 4 दिन हो गया है इस मामले को। गौरंद्रा पंचायत के गौरंद्रा निवासी ललित चौधरी जी को 3 पीढ़ियों से बसे बसाए घर को 16 जनवरी को इस भीषण ठंड में अंचल अधिकारी अंदर ठारी उसका घर उजाड़ दिए, बेघर कर दिए। ललित चौधरी एक भूमिहीन व्यक्ति है, 4 बच्चों के पिता हैं, 4 जवान बच्चियां इनको है। इनको बिना पुनर्वासित किए इतना असंवेदनशील सरकार है जो ये भी नहीं सोच पाया कि सर्दी में कहाँ जाएगा ये आदमी। इनका घर तोड़ दिया, इसका खाने पीने का अनाज सारा बर्बाद कर दिया। तो ये देख के लगा कि तो अन्याय हो रहा है प्रदेश में। तो ये गुंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने आमदन अनशन का सहारा लिया और हम लोगों का मांग है कि जब तक इनको पुनर्वासित नहीं किया जाता है तब तक ये आंदोलन जारी रहे। राजद के पूर्व प्रत्याशी आए हुए थे, उनके साथ जो बात हुआ उनको नहीं लगता है कहीं से जो एक महिला होने के नाते उनको संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन वो तो पूरे उदासीन है, बात करने का लहजा नहीं है। उस समय अंचल अधिकारी के लायक तो नहीं है वो। क्या मांग कर रहा है? हम लोगों का मांग है कि सबसे पहले तो ललित चौधरी को पुनर्वासित किया जाए और जिस जमीन से ललित चौधरी को हटाया गया है, उनको बेघर किया गया है, उस जमीन को पूर्ण रूपेण अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। तीसरा मांग है जो दाखिल खारिज के नाम पर दुकान खोले हुआ है 15,000 20,000 का, वो बंद हो। परिमार्जन के नाम पर जो किसानों का शोषण हो रहा है 5,000 10,000 लेके वो बंद हो। यहाँ जन्म से लेके मृत्यु तक जाति आवासीय आय जो भी प्रमाण पत्र बनता है उसमें दलाली बिना पैसे का नहीं बनता है, वो लूट बंद हो। और ऐसे असंवेदनहीन अंचल अधिकारी का तुरंत तबादला हो। ये अंचल अधिकारी रहने लायक नहीं है। अब हम लोगों का ऐसा मनसा नहीं था कि हमारे अंचल अधिकारी के माध्यम से अगर मान लिया जाए घर टूट गया, सरकार के आदेश के अनुकूल अगर तोड़े हैं तो एक मानवता के नाते इनका धर्म बनता है कि कम से कम इनको कहीं ना कहीं जगह दे करके इनको बसाया जाए। और हम लोग प्रयास भी किए थे। हम लोग को जो आज 2 रोज से जो देखे स्थिति परिस्थिति रोड जाम था उसको हम लोग जाकर के क्लियर करवाए ताकि आम जनमानस की समस्या है। बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, लोग बीमार हैं, मुख्य रोड से आते हैं अंधराठाड़ी। लेकिन हम लोग प्रयास करके रास्ता को क्लियर कर दिए। फिर हम लोग एक निर्णय लेके सीओ मैडम से मिलेंगे, उनसे बहुत सारी बात भी करना है और इनको पूर्ण कहीं किसी जगह दे करके घर जगह दे करके इसको बसाना है। हम लोग आपस में चंदा चिट्टा की भी प्रयोग करना चाह रहे थे कि करके इन लोग को कहीं बसाएंगे।
कल मॉर्निंग में पवन जी के पास में गए, वहाँ से लाए इनको कि हम लोग जगह भी सर्वे किए, सर्वेक्षण करके आए और यहाँ के जो अंचलाधिकारी का जो महोदय का जो ड्राइवर साहब हैं उनसे भी बात किए और उनको कहे कि हम लोग जगह के विजिट करके आए हैं, उस चीज़ को आप अपना तरीका से एक बार विजिट करवा लेंगे तो बेहतर रहेगा और पर्चा दे दीजिए, उसके बाद हम लोग चंदा चिट्ठा करके उनको घर बनाने का काम करेंगे। जिनके ऊपर हम लोग विश्वास करके अंदरा ठाडी में हमारे अंचलाधिकारी महोदय हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हैं, थाना प्रभारी हैं इत्यादि जो भी पदाधिकारी बहुत आशा और विश्वास के साथ हम लोग उनके साथ जुड़ के चाहते हैं कि यहाँ सामंजस्य बने रहे, लेकिन जब परिस्थिति बिगड़ता है उसमें कम से कम इसको अपना योगदान देना चाहिए। जैसे हम लोग आए इनके बीच में तो हम लोग के साथ मिलकर बैठ करके बात करना चाहिए, लेकिन एक बार वो एकदम रिजिज रह गए कि हमको 22 तारीख तक कोई मतलब फुर्सत नहीं है। तो ठीक है, आपको फुर्सत नहीं है, हम लोग भी क्या करेंगे। अब ये आदमी आज 16 तारीख से लेकर के अभी तक रोड पे भटक रहा है, ना इनका खाने की व्यवस्था है, ना किसी तरह की रहने की व्यवस्था है, तो इनकी व्यवस्था कैसे हो, इसीलिए हम लोग बैठे यहाँ आकर के। और पवन जी भी बोलबे किए हैं कि वो जो जिस जगह से इनको खाली करवाया गया है उस जगह पे कोई भी व्यक्ति नहीं उस जमीन को मतलब उपयोग करे और वह खाली ही रहे और उन लोगों से कोई तो दिक्कत नहीं है जो आदमी गरीब को मारना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग लड़ने के लिए एकदम एकत्रित होकर के हम लोग लड़ेंगे, लड़ाई देंगे। गरीब के साथ जो अन्याय होगा तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कुछ होना चाहिए कि किसको हम यहाँ उजारे, कैसे उजारते थे इनको, कैसे हम बसाए, वो सारा ज्ञान इनको दे करके यहाँ भेजा गया है। तो इस सबको कम से कम ध्यान में रखते हुए हम लोग को कोई जाति दुश्मनी नहीं है पदाधिकारी के साथ में जो कि उनके साथ हम लोग बैठ करेंगे। हम लोग प्रेम से चाहते हैं कि जो काम हो जाए उसमें विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अधिकार मांगने के लिए हम लोग आए हैं और कोई ज़्यादा बात नहीं रखना चाहते। बहुत सारी बात होगा आगे, जो भी बात होगा हम लोग को ललित चौधरी को न्याय मिल जाए, कहीं जगह उनको दे करके बसाया जाए, कहीं दे करके इसको बसाया जाए ताकि लोग रोड पर न भटके, क्योंकि इसके घर में 4 जवान बेटी हैं। बेटी का ख्याल कैसे होता है हर माता पिता जानते होंगे, तो ये आप भी जानते हैं। आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि कम से कम इस बात को ऊपर तक पहुँचाइए। 4 बेटी के लेकर हम कहाँ जाएंगे। हमारा घर बगैर पूछे, मैं नहीं था, बगैर पूछे जो घर तोड़ दिया ने, बगैर नोटिस का, हर एक चीज़ का। हम सब नहीं थे, तेजाबाजी हमारा घर तोड़ दिया, सब मेरा बर्बाद कर दिया। तो हम कहाँ जाएंगे बेटी के लेकर, 4 बेटी के लेकर। या हमें घर बना दें या हमें कहीं व्यवस्था करेंगे तो हमारा बस्ती के समाज के बीच में करें, ठीक है। हम वही मांग करते हैं सरकार को। हम बच्चे के लेकर यहाँ पे मर जाएंगे, मंजूर है, नहीं देगा हमारा नहीं करेगा तो हम अपने बाल बच्चे के लेकर यहीं पे मर जाएंगे, दम तोड़ देंगे और हम यहाँ से जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं जाएंगे। वो तोड़ दिया, हाई कोर्ट का आदेश था, ठीक है, हमने मान लिया। इलाज 7-8 दिन से वो परिवार 4 बच्चे के साथ कैसे रह रहा है, ये जिम्मेवारी भी तो इसी अंचलाधिकारी को है। सरकारी ज़मीन है, हम लोग बता चुके हैं, उसके पास कोई ज़मीन नहीं है। वो जो ज़मीन जो दिया आवंटन कर रही थी वो है नहर का किनारे। तो हम लोगों ने कल दिन भर घूम के एक बगल में ही उन्हीं की पंचायत में जो बीच बस्ती में सरकारी ज़मीन है और खाली है, हम लोग चाहे कि प्रयास की बात करके वो ज़मीन दिला के उनको मदद करके चंदा बंदा करके उस गरीब को पहले बसाया जाए। सो वो बात करने को नहीं तैयार हुई, बोली हमको कोई फुर्सत नहीं है, हम भी FR करने में लगे हुए हैं किसान को, RMRD में लगे हुए, जबकि वो हो नहीं रहा है। क्योंकि उसमें चाहिए आपको आधार ऑनलाइन रसीद अपने नाम से, और किसान का अभी भी अपने नाम से नहीं है, उनके पिताजी उनके परदादा के नाम से है, वो भी हो नहीं रहा है। झूठ मूठ के नाटक कर रही है और मानवता को तो शर्मसार कर दिए, तोड़ दिए। ठीक है, मैंने मान लिया बॉस कि हाई कोर्ट से आदेश आया, उसके बाद भी तो आप मानवता के तौर पे जाते हैं कि ठीक है तोड़ दिए हैं, आप लोगों को खाने पीने का व्यवस्था कराते हैं। अनाज उसका छिटा हुआ है, चाउर गेहूँ फेंका हुआ है, धान छिटा हुआ, क्या करें। हमरा बाप पुरखा के जमीन चले, बाप पुरखा के घर दुआर बेक बुनिया सब लगोला, पुरखा के पुरखा से हमरा सब उजारे छै। बाल बच्चा के आई ठंडी महीना में जब बोअ जाए छै तो निया कर निकालबो ना, किया नहीं निकाले छै। एठमा 10 साल धरना खसबेलो ते गरीब आदमी सब, कमाई खटाई वाला लोग सब, मजदूर आदमी सब हैं, तो निया कर जल्दी उतारू। जे हमरा ते घर के तोड़ देलक रुपया बोले तकर की हेतै, तब आब तकर आवेदन हैं कथी निया कर निकाले जी हमरा जे नहीं अथी कथी के ललित चौधरी के नहीं बस देबै तो हम खुद बसबै ओहि घरारी पर।
वही घर पर हम खुद बसब, हमरो नहीं है जमीन। को चैनल के माध्यम से जितना लोग देख रहे हैं उसको प्रणाम करते हैं और हमारे जो वीडियो आवाज़ सुनते हैं आप हम लोग को सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए चैनल और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बड़ा लोग तक पहुँचे। एक बात बताइए, हम बोलने चाहते हैं चाहे सीओ मैम चाहे हमारी आवाज़ सुने चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अभी जो मतलब नीतीश कुमार जो थी घर तोड़ने का आलम दिया, तो क्योंकि उपवा में हमारा घर तोड़ दिया है। जो अगर सीओ मैम जो बोलते हैं कि हम सरकार के आधार पे हम घर तोड़े हैं, तो आप ये बताइए कि जो अंधरा धकजौरी ये सब तो नहीं टूटा, आगे डायरेक्ट गौर गांव में एगो निर्भूमि गरीब को हम लोगों को उजाड़ के हटा दिया। पश्तन में भी है, धकजौरी में भी है, अंधरा में है। जब अंधरा का जब जाम छूटेगा चाहे धकजौरी का जाम छूटेगा तब ना गौर में हमारे घर तक में आदमी पहुंचेगा, चाहे पश्तन से जो जाम छूटेगा तब ना हमारे ही गौर में तब ना आदमी पहुंचेगा। तो बताइए, पहले यहाँ से तो शुरू नहीं किया, पहले हम लोगों को घर डायरेक्ट। उनका कहना है कि 2016 से वो मामला चल रहा है ना, वो तो हरेराम चौधरी से बहुत दिन से लड़ाई चलता था हमारे ज़मीन पे। एक बार हमारे घर में आग लगा दिया, इसके बाद हम लोगों को मारा पीटा, सताने के बाद बोलेंगे ना तो आप रो बैठिएगा हमारे साथ में क्या क्या हाल किया है। गुंडा भी लगा दिया है। तो आप बोलिएगा कि थोड़ा लंबा है कि हम लोग तो गरीब है, 4 बहन है, हम लोग बेलदारी करके खाते हैं तो पेट भरता है और नहीं कमाते हैं तो पेट नहीं भरता है। हम लोग 4 बहन है, कहाँ जाएंगे हम? रोड पे अभी सो रहे हैं तो अभी तक कोई हमको न्याय नहीं मिला है। सीओ मैडम के पास आता है तो सीओ मैडम भाग जाता है, सीओ मैडम उजाड़ दिया हमको। अरे राम चौधरी के साथ मिलकर सीओ मैडम उजाड़ दिया है। हमसे पैसा मांग रहा था सीओ मैडम, 50,000 रुपया हमसे मांगा है। इस चीज़ के लिए कि हम इस चीज़ का मांगा है। हम जब गए ऊपर तो हम बोले कि मैडम हमारे तो देखिए घर तोड़ता है, एक बार घर में आग लगा दिया तो हमारे अति कर दीजिए ना। तो कह रहा है कि ठीक है, ये हेरा फेरी के काम है। तो हम हेरा फेरी मतलब नहीं समझे कि हेरा फेरी किसको बोलता है, सीओ मैडम बोला है। तो बोला कि हेरा फेरी के काम बात है यहाँ पे, तो हम नहीं समझे हेरा फेरी के बारे में। तब इसके बाद बोला है कि यहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ है, ठीक है थोड़ा धीरे बोलो रुक जाओ। तो बड़ा बाबू दूसरा रूम से आया है, लंबा है गोरा है, बड़ा बाबू दूसरा रूम से आया है, वो हमको ले जाके इधर से उधर तार लगा है उधर साइड में हमको लेके गया। बाद में सीओ मैडम हमारे पास में आया, तब बोला है कि देखो यहाँ पे पैसा का मामला है, यहाँ पे पैसा खर्च करोगी तब यहाँ पे होगा। तो हरे राम चौधरी खर्च करता है, तो हमको लेके देखिए मैडम हम तो गरीब है, हम लोग कमा के खाते ना, हमारे पास में पैसा नहीं है इतना रुपया, तो नहीं दीजिएगा तो फिर कैसे होगा? इतना ही बोल कर नहीं दीजिएगा तो फिर कैसे होगा? कितना हम पीछे आ गया तो फिर बोले कि जो आप बताइए ना आगे का और रास्ता बताइए, क्या हम नहीं बसेंगे? हमारे पास में पैसा तो नहीं है, हमारे पास में पैसा नहीं, हरे राम के पास में पैसा है तो उसका काम आप करते हैं। हरे राम चौधरी वही रूम में थे, दूसरा वाला रूम में टाइप कर रहा था कंप्यूटर से। उस दिन वो भी था, हम जब जिस दिन हम आए थे उस दिन हरे राम चौधरी उसका भाई भी था बड़ा बाबू के पास में। तो एक के बाद हम देखे उसको टाइप कर रहा था कंप्यूटर पे, तो हम लोगों को नहीं कुछ बोले। एक के बाद हमको बुला कर बोल रहा कि नहीं बोलिएगा तो जाइए, इतना कुछ बोले तब तो मैडम हमारा बात नहीं सुना। इसके बाद हमारा तोड़ दे। 25 तारीख हम आए थे 2025 में। आप देख सकते हैं पूरे गांव इनके समर्थन में आए हुए हैं, पूरे गांव का इनका सहयोग है, पूरे गांव यहां जो है पीड़ित परिवार के साथ है, शामिल दुख सुख में शामिल होने आए हैं। इन लोगों का कहना है कि अंचल अधिकारी का जो है रवैया से जो है हम लोग परेशान हैं, जिसको लेकर जो है हम लोग जो है काफ़ी जो है तंग होकर जो है अनशन पे बैठे हैं हम लोग। और यहाँ देखा जा सकता है कि कब इनकी सुनवाई होगी या कब पीड़ित परिवारों का जो है न्याय मिलेगा। तो दीजिए हमें इजाज़त। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।